हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। लास्ट टाइम पे हमने देखा था लेंस फॉर्मूला और उस लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, अलग अलग टाइप के थे। आज हम पढ़ेंगे लेंस की पावर क्या होती है। तो लेंस की पावर की डेफिनेशन सुनेंगे ध्यान से। द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू बेंड द इंसिडेंट लाइट रे ऑन द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। यानी किसी भी लेंस पर इंसिडेंट लाइट रे को मोड़ने की उसकी जो कैपेबिलिटी है उसे हम कहते हैं लेंस पावर कहते हैं। जैसे सपोज एक लेंस है, इसका नाम दे देते हैं L1 और ये इस पर इंसिडेंट लाइट रे है, तो ये यहां कहीं जाके फोकस होंगे। सपोज एक दूसरा लेंस है L2 और ये लाइट रे को यहां कहीं फोकस करता है। तो आप देख पा रहे हैं डायग्राम में कि ये वाला लेंस लाइट रे को ज्यादा बेंड कर रहा है, इसलिए इस लेंस की पावर ज्यादा है, जबकि ये वाला लेंस लाइट रे को कम बेंड कर पा रहा है, इसलिए इसकी पावर कम है। तो हम यहां से ये भी देख सकते हैं इसकी फोकल लेंथ जो है, ये फोकस पॉइंट है, ये फोकल पॉइंट है, तो इसके लिए फोकल लेंथ है f और यहां इसके लिए फोकल लेंथ है ये। तो आप देख सकते हैं यहां फोकल लेंथ ज्यादा है, इसे f2 कह देते हैं, इसे f1 कह देते हैं, तो f2 ग्रेटर देन है f1 की। तो पावर कैसी हो गई, इस लेंस की पावर ज्यादा, इस लेंस की पावर कम। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं जिस लेंस की फोकल लेंथ कम होती है उसकी पावर ज्यादा होती है और जिस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है उसकी पावर कम होती है। इसीलिए मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, यानी P इक्वल्स टू 1/f। ये होती है हमारी पावर। पावर का जो यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। पावर यूनिट हम लिखते हैं डायोप्टर, या f मीटर में तो ऊपर जाके हो गया मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स भी होता है और सेंटीमीटर इनवर्स भी होता है। लेकिन जनरली हम लेंस की पावर को किस में डिनोट करते हैं, डायोप्टर में डिनोट करते हैं। अब देखते हैं, जैसे अलग अलग लेंस होते हैं, अलग अलग पावर के होते हैं। सपोज कोई लेंस है 2 डायोप्टर का, तो इसको लिखते हैं 2D। सपोज कोई लेंस है -5 डायोप्टर का, तो -5D, इस तरह से लिखा जाता है। अब देखते हैं कि एक डायोप्टर क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ 1 डायोप्टर, P इक्वल्स होता है 1/f if f इक्वल्स टू 1 मीटर। सपोज कोई एक ऐसा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, तो उस लेंस की पावर कितनी होती है, 1 डायोप्टर होती है। तो 1 डायोप्टर कैसे डिफाइन हो रहा है कि एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, उस लेंस की पावर 1 डायोप्टर कहलाती है। ध्यान रखेंगे 1 डायोप्टर। सपोज हमें किसी लेंस की पावर दी गई -5D। इसका क्या मीनिंग है, माइनस का मीनिंग है कि ये लेंस किस तरह का है, कॉनकेव लेंस है। और अगर किसी लेंस की पावर दी हुई है +5D, इसका मीनिंग क्या समझेंगे, ये लेंस कैसा है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव किसके लिए होती है, कॉनकेव लेंस के लिए होती है, तो पावर भी कैसी होती है इसकी, नेगेटिव होती है। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो कॉनकेव लेंस की पावर भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहां से हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। आज हम रे ऑप्टिक्स का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस व्हेन लेंसेज आर इन कॉन्टेक्ट। यानी हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ेंगे जब लेंसेज किसमें है, कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं। तो देखते हैं, सपोज ये 2 लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, एक लेंस है L1, एक लेंस है L2। इसका फोकल लेंथ है f1, इसका फोकल लेंथ है f2। यहां लेंस मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिए हैं। ये लेंस कोई से भी हो सकते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, किसी भी टाइप के लेंस हो सकते हैं। तो एक की फोकल लेंथ है f1, एक की फोकल लेंथ है f2। तो हमें इन दोनों लेंस कॉम्बिनेशन की हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, इक्विवेलेंट पावर कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सपोज एक पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है
इससे चलने वाली लाइट रे फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद सपोज यहां कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है और इमेज बनाती है आई डैश। आप ऐसा मान सकते हैं लेंस अगर L2 नहीं होता तो फर्स्ट लेंस जो इमेज बनाता है वो कहां बना रहा है, पॉइंट आई डैश पे बना रहा है। लेकिन यहां लेंस सेकंड वाला भी है तो ये भी लाइट रे को क्या करेगा, बेंड करेगा, और बेंड करेगा तो फाइनल इमेज बनेगी यहां। यहां एक कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखेंगे, जब लेंस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो जो फर्स्ट लेंस इमेज बनाता है वो दूसरे लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है, और अगर लेंस 3 है तो उसमें जो सेकंड वाला लेंस इमेज बनाएगा वो थर्ड वाले के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो यहां इस लेंस कॉम्बिनेशन का हम एक इक्विवेलेंट रे डायग्राम बना सकते हैं। सपोज इन दोनों लेंसों की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो है वो है कैपिटल एफ। जैसे आप लोगों ने छोटी क्लास में रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, ऐसे ही हम यहां पर इन दोनों लेंसों की हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो गया एफ, और यहां वही कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां फाइनल इमेज आई बन रही है, तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को तो मान लेते हैं u, और यहां से हम आई डैश की डिस्टेंस को मान लेते हैं v डैश, और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं v। तो हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लेंस L1 के लिए हम लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है, O पर है, और फर्स्ट लेंस से इमेज कहां बन रही है, आई डैश पे बन रही है। तो U पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेंस के लिए क्या हो जाएगी, U पोजीशन ऑफ इमेज, ये हो जाएगी हमारी V डैश। अब हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वन अपॉन एफ इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो फर्स्ट लेंस के लिए फोकल लेंथ है f1 और v की जगह है कितना, v डैश। तो इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह सेकंड लेंस के लिए हम सेकंड लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज की हम पोजीशन देख लेते हैं। तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि जो लेंस सेकंड है इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां पर है, आई डैश पर। तो इसलिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी वी डैश। इसमें समझने का पॉइंट सिर्फ यही है। और पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगी v। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर से, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब दूसरे लेंस के लिए फोकल लेंथ कितना है, f2। दूसरे लेंस के लिए इमेज कहां पर है, v पर, और u की जगह क्या आ जाएगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में v डैश। तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इनको जब हम ऐड करते हैं तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अगर हम दोनों लेंस को एक ही लेंस मान लें, पूरा का पूरा जो लेंस सिस्टम था उसे हम केवल एक ही लेंस मान लें, तो उसकी टोटल फोकल लेंथ हमने मानी थी कैपिटल एफ। तो 1/v माइनस 1/u हो जाएगा 1/f। 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये होती है हमारी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द
लेंस सिस्टम और व्हेन लेंसेज आर इन कांटेक्ट उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो गई। इसी तरह इक्विवेलेंट पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट पावर हम जानते हैं कि P इक्वल्स होता है 1/f, तो फर्स्ट लेंस के लिए P1 इक्वल्स हो जाएगा 1/f1 और सेकंड लेंस के लिए P2 इक्वल्स हो जाएगा 1/f2। तो यहां से 1/f1 लिख सकते हैं P1, दूसरे में लिख सकते हैं हम P2 और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को मान लेते हैं P, तो P इक्वल्स टू P1 प्लस P2। सपोज ऐसे हमारे पास n लेंस होते तो उनके लिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाती है 1/F इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 अप टू 1/Fn तक हो जाता। इसी तरह पावर हो जाती P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn तक हो जाती। तो आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और नोट कर सकते हैं। आगे इसी में देखेंगे मैग्निफिकेशन बाय लेंस कॉम्बिनेशन। सपोज हमारा फर्स्ट वाला लेंस जो है वो M1 का मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है, सपोज सेकंड वाला लेंस M2 का मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है, तो वो पूरा का पूरा लेंस कॉम्बिनेशन कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा उसे हम मान लेते हैं स्मॉल m। तो स्मॉल m इक्वल्स टू होगा यहाँ M1 इंटू M2। सपोज 3 लेंस होते और उनके रेस्पेक्टिव जो मैग्निफिकेशन है वो M1, M2, M3 होते, तो हमारा नेट मैग्निफिकेशन होता है m इक्वल्स टू M1 इंटू M2 इंटू M3। तो फॉर्मूला ये भी ध्यान रखेंगे m इक्वल्स टू M1, M2 इंटू M3 और अगर n लेंस है तो अप टू n। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस व्हेन लेंसेज आर इन कांटेक्ट।